दिनकर जी से मिले हैं कभी? दिनकर जी के पास मैं बैठा करती थी। उनके हाथों से मैं फल और फ्रूट प्रातः का खाया करती थी। इसका कारण था मेरे पिताजी उनके बच्चे लोगों को पढ़ाया करते थे। उनके पास मैं भी बैठती थी। मैंने दिनकर जी से एक बार प्रश्न किया था, बाबा हमको बताइए, सुनते हैं आपने लिखा है जो वनिता की ममता न हुई सुत कान मुझे कुछ छू हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, वनिता तो दीदी का नाम है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजेंद्र पुल का उद्घाटन भी देखा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत नज़दीक से देखा, बल्कि कहिए कि साथ में खड़ी थी। थर्मल का उद्घाटन देखा और राजनीति शास्त्र में गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी में हासिल की। इन्होंने शिक्षिका की नौकरी की और 2010 में सेवानिवृत्त हो गए। तो आज आपको हम मिलाते हैं उस शख्सियत से, सीधी बातचीत करेंगे और एक परिचय और दे दें इनका कि इनके जो पुत्र हैं वो भी राजनीति में सक्रिय हैं। आशुतोष कुमार हीरा, आप जानते होंगे भाजपा की राजनीति में वो सक्रिय हैं। उनकी माताजी हुई नीलिमा कुमारी, और इनसे बातचीत करते हैं अब हम। खबर पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके लिए आपको बधाई है। जो आप अपना परिचय कुछ खुद दे दीजिए। मैं विनोद विहारी पोद्दार सिमरिया ग्रामवासी विनोद विहारी पोद्दार हेडमास्टर की पुत्री हूँ, जिसे मुझे कभी कभी मजाक से लोग कह दिया करते थे ये गंगा पुत्री हैं। पिताजी के सानिध्य में माताजी के सहयोग से मैंने स्कूली शिक्षा वर्ग 7 तक सिमरिया ग्राम आदर्श ग्राम से प्राप्त किया। तत्पश्चात हाई स्कूल की शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय सिमरिया से प्राप्त किया। तत्पश्चात बरौनी से कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षोपरांत कुछ ही समय में 67-68 की प्रशिक्षण प्राप्त किया और 70 में मैंने बिहार सरकार की नौकरी प्राप्त की। कुछ दिनों तक सहायक शिक्षक का कार्य संभाला, तत्पश्चात प्रधान शिक्षक का कार्य संभाला। किस स्कूल से सेवानिवृत्त हुए? मैं मध्य विद्यालय बाघा बेगूसराय से सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समक्ष भी इन्होंने गीत प्रस्तुत किया था, जिस समय लड़कियां मंच पर आने से कतराती थी। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि गाने का शौक कहाँ से आया आपके अंदर? गाने का शौक जब मैं गांव में शिक्षा मंत्री आए हुए थे दिनकर जी के आवास पर, तो उस समय कोई बच्ची गाने वाली नहीं थी, तो मुझे बुलाया गया था तो तुम कुछ यहाँ आकर के इनका स्वागत गान कर दो। मैं वहाँ गई, कुछ टूटी फूटी भाषा में। उस समय मैं वर्ग 5 की छात्रा हुआ करती थी। उस समय मैं उनके भाषण, उनके स्वागत में स्वागत गान गाई, जो कि अभी हमको उतना याद नहीं है। आगे चल करके जब पुल का उद्घाटन हो रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ही निकटता से मुझे मुलाकात हुई और उनको मैंने पैर छूकर प्रणाम भी किया है। उसके बाद उन्होंने हमारे गांव के एक धूल धूसरित बच्चे को गोद में उठाया, अपने जेब से गुलाब का फूल लेकर उनके हाथ में दिया। उस समय बहुत भीड़ थी, जहां देखिए वहां लोगों की बिल्कुल कतार लगी हुई थी। मेले के जैसे लोग थे लोग, लेकिन बहुत शांत भाव में थे, क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद हमारे देश को प्रथम प्रधानमंत्री मिला था। कब की बात है ये? 1959 की बात है। 59 की बात है। और कहते हैं कि आप थर्मल जब उद्घाटन हुआ, जो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया, उस समय भी आपने गाना गाया था? उस समय मैंने उनके स्वागत में ऐसे बच्ची लोग को तैयार किया गया था, लेकिन वहाँ स्टेज पर आने के लिए उनके समीप कोई तैयार नहीं था। मैं स्वतः अपने मन से तैयार होके गई। मेरे गुरुदेव मुझे प्रोत्साहित किए, तो क्या गा सकती हो? मैंने कहा जी हाँ गा सकती हूँ। मैंने गया,
बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू के पास मैं बैठती हूँ और वहाँ से गाना प्रारंभ करती हूँ। आई समागत पूज्य सज्जन सादरन्ते स्वागतम नास्ति मयि विद्यानबुद्धिर् नापि धन जनजम्बलम। सारे लोग उसमें खुश हो गए और स्वतः बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू मेरे पीठ को थपथपाते हुए कहा, जाओ बच्ची, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। क्योंकि इस उम्र में संस्कृत का उच्चारण गीत के रूप में सुंदर से उच्चारण कर दिया और शुद्ध शुद्ध, इसलिए तुमको धन्यवाद है। उन्होंने मुझे सिलाई का सारा साधन दिया। एक सिलाई का साधन सामग्री, रील, सुई, धागा, कपड़े, और कहे जो उस समय सिलाई की ही लड़कियों के लिए प्रथा चली हुई थी, तो हमारे बिहार केसरी मुख्यमंत्री जी हमको सिलाई से सम्मानित किए। आपके पिताजी क्या करते थे, क्या नाम था उनका? हमारे पिताजी श्री विनोद बिहारी पोद्दार आदर्श ग्राम सिमरिया के वासी थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रधान शिक्षक का कार्य संभाला। मैं 4 भाई 2 बहन थी, सबों को ग्रेजुएट की शिक्षा दी और सबों को सरकारी पद पर कार्यरत। अच्छा, ये आप राजनीति शास्त्र में कैसे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए? राजनीति शास्त्र में मेरे पढ़ाई का एक शौक था। राजनीति शास्त्र में मुझे बहुत अधिक मन लगता था। साथ ही भूगोल में भी मेरा मन अधिक लगता था, संस्कृत में भी लगता था, लेकिन भूगोल की दशा दिशा को मैंने हमसे दूर रहा। राजनीति शास्त्र में मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, नैतिक, समाज की सारी उत्कंठा, समाज की सारी व्यवस्था अंकित है, जो मुझे आनंद आया। दिनकर जी से मिले हैं कभी? दिनकर जी के पास मैं बैठा करती थी। उनके हाथों से मैं फल और फ्रूट प्रातः का खाया करती थी। इसका कारण था मेरे पिताजी उनके बच्चे लोगों को पढ़ाया करते थे, उनके पास मैं भी बैठती थी। मैंने दिनकर जी से एक बार प्रश्न किया था, बाबा हमको बताइए, सुनते हैं आपने लिखा है जो वनिता की ममता न हुई सुत कान मुझे कुछ छू हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, वनिता तो दीदी का नाम है, तो उन्हीं का नाम से अब कविता बनाते हैं। तो उन्होंने जोर से हंस दिए और मेरे पिताजी को बोले, आपकी बच्चिया बहुत जिज्ञासा रखती है, आप इस पर ध्यान दीजिए। कैसा लगता था उनसे जब मिलते थे तो दिनकर जी साहब? उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ सारे शिक्षाविद का माहौल हुआ करता था। सारे लोग अपने देश की बातों को सोचा करता था। समाज में इतनी कुरीतियाँ नहीं थी।